रूपरेखा अलग है और जो हिंदुत्व कार्ड ये मध्य भारत में या और प्रांतों में चलाने की कोशिश करते हैं वो हिमाचल में चलने वाला नहीं है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि उनसे बड़े हिंदू हम हैं। हमको किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। देव समाज है, देव नीति है और हमारे पूर्वजों से जो है हम देव समाज को मजबूत करते आए हैं और आने वाले समय में भी करते आएंगे और इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। निश्चित तौर से देखिए, जो हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है और कांग्रेस का आम जनमानस है, वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और उनकी हौसला अफजाई करना हमारा परम दायित्व है। इसलिए निश्चित तौर से मैं ये नहीं कहूँगा कि जो शिकस्त हमको, हालांकि हमारा वोट परसेंटेज जो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में है वो जितना पिछले चुनावों में था उतना ही है, सेम वोट परसेंटेज है। मगर ये ज़रूर है कि भाजपा का वोट परसेंटेज जो है वो कई गुना बड़ा है। मगर हार होती है और निश्चित तौर से उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है। मगर हमने अपने कार्यकर्ताओं से ये निवेदन किया है कि आपको अपना हौसला अफजाई पूरी मजबूती से करनी है। हम मिलकर, हिमाचल की परिस्थितियां अलग है, हिमाचल की डेमोग्राफी अलग है, यहाँ का रूपरेखा अलग है और जो हिंदुत्व कार्ड ये मध्य भारत में या और प्रांतों में चलाने की कोशिश करते हैं वो हिमाचल में चलने वाला नहीं है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि उनसे बड़े हिंदू हम हैं। हमको किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। देव समाज है, देव नीति है और हमारे पूर्वजों से जो है हम देव समाज को मजबूत करते आए हैं और आने वाले समय में भी करते आएंगे और इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है और ये हमेशा कायम रहेगा और राजनीति से हटकर इसको हम कार्य करते रहेंगे। मगर क्योंकि भाजपा का ये एक प्लैंक रहता है कि वो धर्म को राजनीति से जोड़कर आगे चलाने की कोशिश करती है, इस संदर्भ में इस बात को मैं कह रहा हूं। बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई हमारा प्रथम दायित्व है। उसके लिए हम लगातार, आप जैसा देखते भी हैं कि हम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा भी करते हैं, कभी कांगड़ा का, मंडी का, कुल्लू का। लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया जा रहा है। कमी पेशियां रह भी जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए उनकी बातों को सुना भी जाएगा, उस पर तवज्जो भी दिया जाएगा और मिलकर हौसला अफजाई के साथ हम मैदान में उतरेंगे और आगामी जो हमारे लोकसभा के चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास किया भी जाएगा और फतेह हासिल करेंगे भी। जो हमारा जो सिलेक्शन बोर्ड था हमीरपुर में, उसका रीऑर्गेनाइज करके वहाँ पे चयन आयोग जो है बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है। बहुत जल्द उसमें सारी रिक्रूटमेंट्स शुरू हो जाएगी और जो उसमें एक बहुत बर्निंग इशू हमारे JOAITs का था उस पर भी मुख्यमंत्री जी से हमने 2-3 दिन पहले भी बात करी है। उनका सारा प्रोसेस जो है बहुत जल्दी शुरू करवा दिया जाएगा और भी जो हमारे युवाओं के लिए किस तरीके से हम रोजगार के नए साधनों को पैदा कर सकते हैं उसके ऊपर लगातार कार्य हो रहा है। जहां तक हमारे विभाग की बात है उसमें भी हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में जो चाहे मेटलिंग टायरिंग का कार्य है, चाहे नए सड़कों के निर्माण का कार्य है, चाहे जो आपके आपदा के समय में जो नुकसान हुआ है उसके रेस्टोरेशन के लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। मगर उसमें भी एक कड़वा सच है जो मैंने पीछे कुछ दिन पहले पत्रकार वार्ता में भी आपके साथ जग जाहिर किया था कि हमको चाहे रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन में, चाहे डिजास्टर में, चाहे SDRA का, चाहे NDRF का जितना पैसा केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था वो अभी तक हमको नहीं मिला है, जिसमें करीबन 250 करोड़ रुपए तो लोक निर्माण विभाग का ही है जो NDRF के तहत और SDRF के तहत केंद्र सरकार से हिमाचल को मिलना है और आगे लोक निर्माण विभाग को मिलना है। तो मैं ये बात आपको इसलिए जग जाहिर कर रहा हूं क्योंकि हम तो अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो संसाधन है उसमें हम प्रयास कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारे भी हाथ जो है वो थोड़े बंधे हुए हैं। इसलिए हम आज केंद्र सरकार से भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि राजनीति अपनी जगह है, मगर जब विकासात्मक कार्यों की बात आती है तो निश्चित तौर से आपको हिमाचल प्रदेश के लोगों का समर्थन करना चाहिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार का समर्थन करना चाहिए, ताकि मिलकर हम प्रदेश में विकास के कार्यों को हिमाचल प्रदेश के हर इलाके में आगे बढ़ाने में अपना योगदान जो है वो दे सकें। तो मैं कुल मिलाकर यही कहूंगा कि 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, बहुत से चीज़ों को हमने पूरा किया है। अगर कोई कमी पेशी भी रही है उनको भी गंभीरता पूर्वक
आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पूरा किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।